So the first and biggest mistake that all or most of the CLAT PG aspirants commit is they collect a lot of material. वो सारा का सारा मटेरियल जितने भी सोर्सेज होते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स एंड ग्रुप्स, और जहां से भी मिलता है सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, पीडीएफ्स कलेक्ट करते हैं और इतना सारा मटेरियल स्टोर करके रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं सारी चीजों के, लेकिन पढ़ते कहीं से भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करने पे फोकस मत करो, आप फोकस करो कि आप उस मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हो तो वो रेलेवेंट है कि नहीं और वो आपको एग्जाम में सीरियसली हेल्प करेगा कि नहीं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो उस मटेरियल को रीड करना आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं। मटेरियल कलेक्ट करने से एग्जाम नहीं निकलता है, मटेरियल को अच्छे से पढ़ने से एग्जाम क्रैक होता है। अभी आप जो कर रहे हो, आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो यस लिख दो कमेंट्स में। नाउ द सेकंड मिस्टेक जो है, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर है जो आप लोग कमिट कर रहे हो। अभी तक आप लोग ने अच्छे से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है। आपको शायद पता है क्लैट पीजी 1 दिसंबर को होने वाला है। अब 1 दिसंबर को जब एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भाई मॉक टेस्ट कब दोगे? मॉक टेस्ट देने का वक्त आज है, अभी है। कोशिश करो यहां से हफ्ते में 3 मॉक्स दो, क्योंकि अब यहां से सिर्फ 3 वीक्स का वक्त बचा हुआ है तुम्हारे पास। तो इन 3 वीक्स में, 3 या 2 वीक्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इतने वक्त में जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो पाए सारे के सारे टेस्ट दो। टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट होता है उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना। तो टेस्ट दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत इन डेप्थ करो। अब एनालाइज करना कैसे होता है? आपका आंसर या तो करेक्ट होगा या तो गलत होगा, या तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। स्किप का भी यही मतलब है कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, यानी कि नेगेटिव से भी एक स्टेप आगे है। अब इन तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से दोबारा रीड कर लो। आपने जिस भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको जाके बहुत अच्छे से पढ़ लो। अब हो सकता है इसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज लगेंगे, तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से, बहुत प्लान्ड मैनर में आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, रिसोर्सेज को अच्छे मैनर में यूज करना है। सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है वैसे तो वो है हमारी क्लैट पीजी की मॉक बुक एंड केस बुक। आप इन दोनों को चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट 20-15 डेज में जो भी बचा हुआ वक्त है, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है विद केसेस, विद मॉक टेस्ट। तो आप मेक श्योर करना कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन सारी चीजों को चेक कर ले रहे हो। और बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है विद मॉक्स तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या फिर हम लोग को रीच कर सकते हो ऑन दिस नंबर। हम लोग आपको 110% हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। जो भी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हो। अब इसके बाद है थर्ड मिस्टेक, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा ब्लंडर है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है ऑन इंटरनेट और ऑन यूट्यूब। तो देखो, जो थर्ड मिस्टेक है वो इतनी ज्यादा सीरियस है ना कि तुम कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक आ चुका होगा कि हमको प्रेपरेशन पे गिव अप कर देना चाहिए या हमें ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स के लिए देखना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो क्लैट के ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस चला गया होगा उनका। तो अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो मान के चलो तुम्हारा 1 दिसंबर का क्लैट नहीं निकलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैट पीजी को क्रैक करने के लिए, या फिर क्लैट पीजी को क्रैक करते हुए पीएसयू में जाने के लिए, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप प्रेपरेशन थोड़ा सा हो सकता है 19-20 हो। देखो, ऐसे नहीं हो सकता कि 18-20 प्रेपरेशन है कि आप बैड स्टेट में हो, बैड शेप में हो। लेकिन अगर आप प्रेपरेशन डिसेंट है, थोड़ी सी कम भी है, और आप काफी कॉन्फिडेंट हो, आपको ये भरोसा है कि आप एक अच्छा एनएलयू निकाल सकते हो, तो आप मानो मेरी बात, आप सच में निकाल सकते हो एनएलयू। तो किसी बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर ने बोला है, विल पावर इज द की टू सक्सेस। और आपको इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए अपने ऊपर अटूट कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि आप इस चीज को कर लोगे, आप पीएसयू निकाल लोगे, आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। और अगर आप नहीं कर पाते हो, सो मैं एक बार आपके लिए क्विकली रिपीट कर दे रहा हूं, मटेरियल कलेक्ट मत करो। डिजास्टर कर रहे हो अगर सिर्फ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो तो। मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, नंबर्स मॉक्स के बढ़ाओ, ज्यादा मॉक दो, ज्यादा एनालिसिस करो। एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक्स, नंबर 2। नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट।